मेरा आज का टॉपिक है कि कामयाबी किस वक्त आपका मुकद्दर बनती है। इस टॉपिक को डिफ़ाइन करने से पहले, इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली कामयाबी है क्या? कामयाबी की तारीफ़ क्या है? पता है कामयाबी की तारीफ़ क्या है? कि आपका देने वाला हाथ ऊपर हो जाए और लेने वाला हाथ नीचे हो जाए। यानी जिन लोगों ने आपके बुरे वक्त में आपकी मदद की, चाहे किसी तरीके से भी, इल्म के ज़रिए की, दौलत के ज़रिए की, मोटिवेशन के ज़रिए की, तो आप उसका बदला दें। और आई विश कि आप सब लोग इस काबिल हो जाएं कि जो हम गिव कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हम देने के भी काबिल हो जाएं। असल में कामयाबी का मकसद ये है। अब आते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ कि कामयाबी किस वक्त हमारा मुकद्दर बनती है। मैंने बहुत स्टडी के बाद अपनी लाइफ का भी जितनी एक्सपीरियंस किया, लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंस किया, तो एक बात एनालाइज की और एक मेरी मोटिव मेरा एक बन गया कि कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो कि बेसिकली नेचुरली अगर ना भी हो, विद अ टाइम कंडीशन, पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लें। यानी कि उन लोगों का मुकद्दर बनती है कामयाबी जो कि अपनी नेचर में बजाते खुद फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल बंदा वो होता है जो हर हालात में मोल्ड कर ले अपने आप को। उसके लिए हालात की कंडीशन कोई मानी नहीं रखती। जैसे हालात होते हैं वो अपने आप को उसी तरफ मोड़ लेता है। जिंदगी सम टाइम हमसे ऐसे अनकंडीशन काम करवाती है जो हमने कभी सोचे नहीं होते। लेट सपोज कि हम जिंदगी में कुछ पीछे जाएं या अपने पास्ट को देखें, तो हम सोचते हैं ना कि ये काम मुझसे कैसे हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझसे ये काम हो जाएगा। मतलब अगर ये वो पॉजिटिव वे में है तो भी आप देख लें, और अगर वो नेगेटिव वे में है तो भी आप देख लें। सम टाइम अच्छे काम करते हैं, हम कहते हैं यार ये हमारे से काम हो कैसे गया, मतलब मैं तो इतना केपेबल नहीं था कि जो ये काम मेरे से सरजद हो गया, ये अल्लाह ताला ने कैसे करवा दिया। और सम टाइम ऐसे होता है कि मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है उस काम के ऐसे करने पे कि जो मुझसे हो चुका है। यानी कंडीशंस चेंज होती हैं, लाइफ आपसे बहुत से ऐसे काम करवा लेती है जो आप नहीं चाहते हैं। फिर बात वहीं आ जाती है, जो हार्ड और जो सख्त लोग होते हैं ना, वो कभी कामयाबी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसमें आप हदीस क़ुदसी को मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि होगा वही जो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन फिर आ रहा है मैं थका दूंगा तुमको जो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन फिर होता वही है जो आखिर में हमारी मर्ज़ी होती है। यानी एक ये एफर्ट से लेके, स्ट्रगल से लेके बाद में हमें इसका रिजल्ट आता है और वो हमारी होती है सक्सेस। तो कभी अपनी सक्सेस से घबराना नहीं है कि ये इतनी आहिस्ता क्यों आ रही है, इतनी देर से क्यों आ रही है, इसके अंदर इतनी देर क्यों है, या हमने रेस्टलेस नेचर का नहीं हो जाना, बेचैन नहीं हो जाना। अपने ऊपर हालात के गलबे को तारी मत होने दें, हालात को वक्त के धारे पर छोड़ दें और इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है वो मुकद्दर बनेगी। दूसरी बात ये कि जब इंसान कामयाब नहीं होता है ना, कामयाबी के लिए इंसान को अकेले कदम उठाना होता है। याद रखिएगा ये बात, ये हमारे यूथ के लिए भी है और हमारी आगे की जनरेशन के लिए भी है कि कामयाबी के लिए इंसान को हमेशा खुद कदम उठाना होता है। लोग उस टाइम आपका साथ देते हैं, उस टाइम आके आपको अप्रोच करते हैं, या उस टाइम आके आपको प्रेस करते हैं, एडमायर करते हैं, या आपके लेवल को जो है एक्सप्लेन करते हैं दूसरों के सामने कि फलां इतना कामयाब हो गया। उसके लिए क्या होता है, और तब ये होता है कि जब आप पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, यानी कि आपको अकेले मेहनत करनी है, लोग आपका टाइम और आपका साथ उस टाइम देंगे जब आप पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। आप कामयाब होने के लिए चंद कुलियाँ हैं जो यहाँ पे बताऊंगी कि कामयाब होने के लिए सबसे पहली कोशिश होती है। कोशिश के बाद आप गलती करते हैं, गलती से आप सबक हासिल करते हैं और उस सबक से आपको तजर्बा होता है। कभी भी का एक दम इंसान किसी भी फील्ड में जाए तो कामयाब नहीं होता। ज़िंदगी में बड़े बड़े लोग हैं, हमारे लेजेंड हैं, बड़े जेंटलमैन हैं जिन्होंने बड़ा हार्ड एंड फास्ट जो ज़िंदगी का एक रूल होता है, एक ड्यूरेशन होता है, एक दौरानिया होता है, उसके बाद जाके वो अपनी सक्सेस को अवेल करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आप एक टाइम प्रोसेस गुजार लेते हैं और इस गलतियों के बाद ही आप सीखते हैं और आप सक्सेस करते हैं।
میری نظر میں زندگی کا جو اصل کامیابی کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے رنگوں کو اللہ تعالیٰ کے رنگوں کے قریب کر لینا، اس میں ڈھال لینا ہی اصل میں کامیابی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوگا وہی جو میری مرضی ہے، تو ہم اس ٹائم ہمارے ہاں ہم پرابلمس کیوں آتی ہیں اور کس ٹائم آتی ہیں؟ ہمارے یہاں پرابلمس اس ٹائم آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بالکل ٹوٹلی بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اس ٹائم ہم اپنی سینسز کو لاس کر دیتے ہیں، اس ٹائم ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنے بلیف کو لاس کرتے ہیں. اور اس ٹائم پھر کیا ہوتا ہے؟ پرابلم کریٹ کہاں سے ہوتی ہے کامیابی کی دوڑ میں؟ کہ جب ہم اس ٹائم محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم اس چیز کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا نہ فرنٹ پہ کوئی ہم لوگوں کو فیڈ بیک ملتا ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کا بیک پہ کوئی فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم اس ٹائم ناکام ہوتے ہیں. اور اس ٹائم کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر فلیکسیبل ہوتی ہے، اور جو بذات خود فلیکسیبل ہوتے ہیں وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور ہر موڑ پہ دیکھیں، زندگی میں بہت سے آپ کو ایسے سسٹم ہوتے ہیں، ایسی آپ کو کنڈیشنز فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دینا پڑتا ہے کچھ وقت کے لیے. آپ اگر کوئی سائیکولوجیکلی آپ کو بھی ایشو ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، تو سم ٹائم وہ بھی آپ کو سوچ کر، آپ کی باتوں کو جان کر آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو، اپنے ذہن کو، اپنی تھاٹس کو، اپنے مسکنسیپشنز کو ان چیزوں پر ڈال دیں جو وقت جا رہا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری کمیاں پوری ہوں گی اور آپ اپنے آپ کو انالائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو وقت پر چھوڑا، کنڈیشنز پہ چھوڑا اور آج کامیابی میرا مقدر بن گئی. تو انشاءاللہ دیکھیں، جو بھی ٹائم ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے، کوئی لیسن زندگی میں دینے کے لیے آتی ہے. اور لائف لیسن کہہ لیں یا لائف لرننگ کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات کے اندر تضاد کو مت آنے دیں. اپنے آپ کو حالات کے دہانے پر چھوڑ کر، لیکن ایفرٹ نہیں کرنی چھوڑنی. آپ نے ایفرٹ کرتے رہنی ہے. آپ جس فیلڈ میں اس میں امپروومنٹ کرتی رہنی ہے. آپ نے ایفرٹ نہیں چھوڑنی. یہ نہیں کہ وقت کو، حالات کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنی ایفرٹ چھوڑ دیں، کمزور پڑ جائیں. نہیں، کمزور وہ لوگ پڑتے ہیں جو ڈرتے ہیں، اور ہمیشہ سچا انسان ڈرتا نہیں ہے. اور مقدر بھی اسی انسان کا بنتی ہے کامیابی جو سچا اور کھرا ہوتا ہے. تھینک یو.